गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरधीर और चरण कमल रचाहती कृपा करो रघुवीर। तो ये रामजू ने उस शिला में ऐसा चरण छुआया, हमार लात मार दी, हम भाई से कह के पुल्लू पुल्लू करवा दे। अरे ऐसा नहीं, वो रामजू सरकार ने उस शिला में ऐसे चरण छुआए, बताई रहे। हाँ बताई रही तो वो शिला मेहरारू बन गई। तो फिर का बाबा हुआ ये हुआ? लोगों ने कहा पथरिया बन गई मेहरिया, कई जगह सुना होगा आपने। भला विचार करो, एक बड़ी नारी क्या पथरिया बनेगी? नहीं बनेगी। क्या बनी? शिला बनी। शिला वो बन गई मेहरिया है, मन डरते बोला शिला वो। गई मेहरिया है, मन दर्द पे मुदा खिलाओ। सवरिया 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 डार गई नजरिया, मन दर्द पे मुदा खिलाओ। उनके चरणन के पुण्य प्रताप से धूरा से वो शिला मेहरिया बन गई। अरे दादू करे। हाँ फिर का बाबा? अगर वो अपनी नाव में बैठे, फिर का हो जे? अपनी नाव को नारी बन गई तो का हुए? दो अम्मा हुई जाए, दो अम्मा। अरे ले ददुआ, हमें तो मजा आई जे। कहे अबे एक अम्मा को दूध पिया, दो को पियन लग तो कुआ फरन लग गए। तुम अपनी बताओ। अब जब नाव नारी बन जाए और दो अम्मा हुई जाए तो तुम्हें अपनी बताओ। हमारी तो रोजी रोटी खत्म। का जब नाव नहीं रहे तुम्हें का ठुसाए, घर में खर्चा और बढ़ जाए। का हो जे? और 10-12 मोड़ी मोड़ा हो जे। फिर खे हो का काहे? नाव तो रोजगार है। जवाब तो सही है, तो समझ लो, तुम ही समझ लो। अरे उनसे कह दो हाँ लौट घर जाए, पुरवैया के बतीरा फिर आए। कह दो चलो टहरोली आवे। टहरोली टहल टहल, हाँ टहल टहल टहरोली आवे, टहरोली आवे। तो बिजना है ते बिजना में बिहारी रम जावे, बिहारी रम जावे। धोरवाई है, धोरवाई जी को गाँव है धोरवाई। धोरवई में प्रेम बरसाए, धोरवई में प्रेम बरसाए, पुरवैया के बतीरा फिर आए। हेलो, और 101 रुपया हमारे देव बाबा यज्ञ कमेटी ढलवई की ओर से केवट जी के सुंदर हमने पर आए हुए हैं। और क्षेत्र से आए हुए सभी भाइयों ध्यान दें, वीरेंद्र आचार्य जी प्रोफेसर साहब इस समय केवट के अमल में हैं। एक एक बात पर आप ध्यान दें। धन्यवाद। और माताएं बहने जज्जो नहीं, अबे मठा भामे तो मठा ले लियो। मछरियन के दुद्धू का मठा भामे तो बेटो अबे राग देख के ही जाइयो पूरा परिवार। धोरवई में आज
ढुर जाए ढुर जाए ढोर गए ढुर जाए ढुर ढोर भाई में हाँ ढोर ढोरबई में आए ढोर जाए और भैया के बदीरा फिर आए कह दो चलो कहाँ है चलो हम लोग बात कर रहे हैं। अरे साबरे आ जाइयो कहाँ हो अरे गंगा किनारे मोरोगा मोरोगा साबरे आ जाइयो साबरे आ जाइयो मेरे राम जी राम जी गंगा किनारे मुरी टूटी सी मड़ैया टूटी बड़ा आओ फिर का टूटी सी मड़ैया कृपा करो मेरे रघुरैया रे रघुरैया करियो कृपा की प्रभु छाओ छाओ साबरे आ जाइयो साबरे हम तो निहारे तोरे पाँव आओ साबरे आ जाइयो साबरे हेलो 50 रुपए की राशि जितेंद्र श्रीवास साउंड सिस्टम धुरवई 50 रुपए की राशि प्रदान करते हैं जितेंद्र श्रीवास साउंड सिस्टम केवट के सुंदर अभिनय पर ये पुरस्कार प्रदान करते हैं। आओ ददुआ तुम्हें चलो दिखवाएं चलो आ जाओ आओ आओ ददुआ आ जाओ ई रहे सरकार जय हो सरकार जय हो आपकी दूर से प्रणाम कर रहा हूँ दूर से सरकार हम प्रणाम दूर ही सरकार जय हो छोटे ठाकुर जय हो नहीं तो यदि दूरी बनानी है तो बराबर की दूरी बनाओ। नहीं तो आप दूर ज्यादा दूर अब दूर से प्रणाम क्यों किया जा रहा है? सरकार दूर से प्रणाम करने से ये कि हम अछूत हैं अछूत सरकार ये अछूत है हम भूत है अगर ये ऊंची जात वाले तोमर बुंदेला भदौरिया भदौरिया त्रिपाठी ठाकुर अगर हमारी परछाई पर जात तो छींचा ले कहा दूर रहो लेकिन एक बात जरूर सरकार ये चीज ले का दूर रहो अछूत हैं हम भूत हैं बिल्कुल और दूसरा कारण ये है सरकार कि हम नीच हैं नीच सरकार हम महानीच हैं ये नीच है महानीच क्योंकि हमारे महाराज निखाद राज ने स्वयं कहा मैं जननीच सहित परिवार हम भी उसी परिवार से हैं इसलिए आपको दूर से प्रणाम कर रहे हैं कहीं ऐसा न हो कि मेरे स्पर्श करने से आप अपवित्र हो जाएं हमारे खुद टुंडे ने कही थी कि हम तुम नीच दो परवार जिनका आपने नाम लिया है जो अलग चौपाई है ये अलग कह रहा है हमारी अलग है जो बाप की है जो बेटा की है नहीं, ये श्रीमान टुंडे जी कौन है? तुम्हारे गुरु को महाराज
कही थी आपने? किसने कही थी? हम नीच परवार किसने? निखात राज ने। अच्छा, तुम्हारे इनके निखात ने कही थी, हमारे टुंडे ने कही थी। ये कौन है? ये भवानी के पिताजी हैं। इसलिए सरकार हमने दूर से आपको प्रणाम किया। और सरकार हम हरजन हैं, हरजन। लियो सरकार जी, हरजन है, हम दुर्जन है। हम दुर्जन है सरकार जी। तुम्हारे को है? अरे हम बाद में बताएंगे, पहले आपका परिचय हो जाए। नहीं, हम वो तो हम आप समझ लीजिए पहले। नहीं, हम समझ नहीं लेंगे। नहीं, आप इनसे समझिए जज्बा से, हमें क्या करना है? नहीं, कैसे? लेकिन जब पूछा जी को है आपके, जी अबे हमें बुलाने गए थे। ये मेरा भाई है। भैया है, ठाकुर है। हाँ, क्षत्रिय वंश से हैं हम। सवेरे लाइट नहीं जुड़वा पाई इनने, जनरेटर नहीं चल पा, वो कूलर नहीं चल पा, हम दिन में गर्मी में मर गए। आज तो बड़े तजारी में हते। अच्छा, जहाँ धमकी मिली कि हम पैसा कटार दें, सोच से गए उसको ये ठाकुर हैं। अब दजुआ से बात करो। देखो हमें तो इन चीजों की जरूरत ही नहीं है, हम वनवासी हैं। हाँ, अरे रुको तो इधर, अरे परिचय तो हो जाए। जय हो। चलो भैया केवट, हमारा आपका कुछ साक्षात्कार हो जाए, वार्तालाप हो जाए। यद्यपि आप नाविक हैं, हम राही हैं अर्थात पथिक हैं। जय हो। अच्छा, आपने ये तो सुना है कि तुम्हारे महाराज ने कहा मैं जननीच सहित परिवारा। इसकी आगे नहीं सुना कि मैंने निखात के साथ व्यवहार कैसा किया। व्यवहार मेरे द्वारा कैसा किया गया? पूछी कुशल निकट बैठाई। नीच जानने के बाद भी मैंने निखात को अपने बगल में, बराबर में, बिल्कुल निकट, समीप में बैठाया। पूछी कुशल निकट बैठाई, हमने कुशलता पूछी। और निखात के द्वारा जो हमें दिया गया हमने खाया भी। सीय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाए और पिया भी। जो भी दिया गया हमने खाया पिया। तो हम ये सिद्ध करना चाहते हैं कि मैं जाति पाति मानता नहीं हूं। भले ही आपके हृदय में भरी हो, मैं जाति पाति नहीं मानता। लेकिन सरकार, हम संसार वासियों के सामने बड़ी समस्या है। हम तो जाति बंधन में बंधे हैं। अगर हम अपनी बिरादरी को संबंध आन बिरादरी में कर दें तो हमें तो 5 जात से दार दो जात, या समस्या है। लेकिन आप कह रहे हैं हम जात पात नहीं मानते, तो आज हमें ऐसा लग रहा कि जिनको हम समझ रहे कहीं वही तो नहीं हो लग रहा। क्योंकि संसार का प्राणी कभी समदर्शी नहीं हो सकता। लेकिन आप कह रहे हम जात पात नहीं मानते, तो आप जात रहित हैं भैया केवट, और हम जात सहित हैं। अंतर ये है। मैं जाति पाति मानता नहीं। अब हमारी तो सुनो। कहें, मैं सांसारिक हूं, मैं एक साधारण प्राणी हूं, जैसे ही आप हैं, जैसे ही हम हैं। हाँ, मैं इतना जानता हूं कि यदि कोई किसी का जाति सूचक अपमान करता है तो उसके द्वारा ये बहुत बड़ी भूल की जा रही है, बहुत बड़ी भूल। क्योंकि प्रत्येक नर में परमात्मा का वास है, प्रत्येक आत्मा में परमात्मा है, प्रत्येक नर में नारायण है। यदि आप किसी का अपमान करते हैं या जाति सूचक अपमान करते हैं तो मेरे अनुसार सीधा परमात्मा का अपमान होता है, सीधा परमात्मा का। जय हो। मैं मानता हूं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 भागों में समाज को बांटा है। अब ये बांटा क्यों है? 4 भागों में समाज को बांटने का कारण ये पारिवारिक व्यवस्था है, या यूं कहते हैं ये सामाजिक व्यवस्था है और ये पारिवारिक भी व्यवस्था है। ये काम सौंप दिया गया, किसको क्या करना है। यदि परिवार चलाना है तो काम सौंपना पड़ेगा, किसे क्या करना है। तो ये सामाजिक व्यवस्था है, इसको कोई अन्यथा न ले। यहाँ कर्म भूमि है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीर। अधम का पर्याय नीच भी होता है, अधम का संबंध नीच से भी है। तो हमें लगता है अधम तो ये सारा संसार है, सारा संसार अधम है। यहाँ कर्म प्रधान है, यहाँ तो कर्म की पूजा होती है। जो जैसे कर्म करेगा उसकी पहचान भी वैसी होगी। सरकार, पहले आता है कर्ता, फिर कर्ता के द्वारा
क्रिया, फिर आता है कर्म। तो कर्ता कर्ता आप हैं, क्रिया हम कर रहे हैं तो कर्म है। लेकिन इसलिए सरकार मैं समझ रहा हूं हम में तुम में यही अंतर है। अरे मंजिल को पाना है तो किसी का सहारा मत लो भैया केवल। हाँ, मंजिल को पाना है तो किसी का सहारा मत लो। तो जिनके सपने इसके पहले सपने बाद में। हाँ इसके पहले ये जो कुरीतियां फैली हैं, हाँ हाँ, समाज में जो अवस्थाएं फैली हैं, इसके विषय में हम थोड़ा कहना चाहते हैं। अवश्य। ये दूरियां कैसे हो? लोग किसी को घृणित दृष्टि से क्यों देखते हैं? नहीं देखना चाहिए। जो जाति पाति के मद में भैया चूर रहते हैं, ये भी एक मद है। मद अर्थात अहंकार कि हम ठाकुर साहब हैं, आप निम्न श्रेणी के हैं, ये मद है। जो जाति पाति के मद में भैया चूर रहते